अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। पैनल में नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब, पीजे मीर सर और इफ्तिखार साहब हैं। इफ्तिखार साहब, आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं? एक तो वो अदालती मामलात हैं, उसको तय ही नहीं कर पा रहे हम। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरकार वो ताश के पत्तों में से वो ताश का पत्ता निकाल के खेलना शुरू करने लगी है, जिसकी मुझे बहुत देर से तवक्को थी। मेरे नज़दीक तो ये दो बड़ी अहम है। अगर किसी बाकी दोस्त को पता हो कि भी तीसरी इफ्तिखार मेन चीज़ है, आपने जो ये टॉपिक रेस किया है, ये जो हेड ऑन कोल्यूजन जब आ रही है बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, ये बहुत डेंजरस है। एंड ऑफ कोर्स ये जो किताब हम बार बार दिखाते हैं, सर दिस किताब इज़ द सुप्रीम किताब। अब इसके अंदर भी हम लकूनास ढूंढ रहे हैं खब्बे सजे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अनटिल वी हैव अ डायलॉग विद इन द कंसर्न पार्टीज़ कि आप किसी रास्ते पे आ जाएंगे। कल जो नेशनल असम्बली ने इन कैमरा सेशन कॉल कर लिया है और देखें उसके क्या इसका मतलब ये है ना कि जो आज फैसला दिया गया है, अजीब किस्म का फैसला है। एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, उस बच्चे के बारे में फैसला कर लिया गया, ये बच्चा पैदा होने के बाद बदतमीजी भी करेगा। नहीं सर, वो सिजेरियन है बच्चा भी। हाँ, वो ना सिजेरियन है और बच्चा पैदा नहीं हुआ। फैसला कर लिए बच्चा बदतमीजी भी करेगा, थूकेगा भी और तंग भी करेगा और चीज़ें भी चोरी करके ले जाएगा। तो पहले से ही उस बच्चे के बारे में फैसला कर दिया गया। बड़ी बात हुई है कि उन्होंने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर और तजर्बेकार जज हैं और जिनकी रेपुटेशन भी गैर जानबदार और इंडिपेंडेंट जजेस की है, उन पर अदम एतमाद भी कर दिया ये 8 रुकनी बेंच बना के। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 7 जजेस को उन्होंने कह दिया है कि ये जजेस चूँकि सीनियर हैं और बड़े कॉम्पिटेंट हैं तो इनको मैं साथ नहीं बिठा सकता। इस बात का इज़हार तो खैर, और वो दावा कर रहे थे ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर को बड़ी हमंगी पैदा हो जाए। 2 हफ्ते से लाहौर तशरीफ नहीं लाई, ये भी आपको पता होगा, हर हफ्ते लाहौर आते हैं। तो वो सारी जो उनकी काविशें थी वो भी नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा देखें बात ये है, हमहंगी क्या होनी है सुप्रीम कोर्ट में? ना आपकी पार्लियामेंट में यूनिटी है, कौम डिफरेंट डायरेक्शन पे है ना यार। पार्लियामेंट कितने परसेंट पार्लियामेंट है ना, जितने परसेंट क्या आप उस पार्लियामेंट में दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं है। क्या मतलब? आप तो पढ़े नफल, क्या मतलब शुक्राने के पार्लियामेंट से अल्लाह शर्म बाहर गए हैं, जो शर्म इमरान खान निकला और हम अब उसे कुछ नहीं आप देना। सब में इतनी हमहंगी नहीं है कि मैं एक मौजू टेबल पर रखूं और आप सब उस पर इकट्ठे बात कर सके। मुझे वन बाय वन ही आना होगा। उसी पे बात हो रही है। पीजे एक करके बात असेंबली तो वही होती है ना जिसमें मेंबर्स बैठे हों, बिल्कुल, और मेंबर्स की तादाद को काउंट करके एक आम बिल पेश किया जाता है। ऐसी कोई देखें ये जो बात कर रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी का मसला तो तब आता है जब आइन में तरमीम हो। आम बिल जो है, आम जो अपना पेश की जाती कार्रवाई, वो 40 भी बैठे हों और असेंबली के रुकन तो वो कर सकते हैं। देखो अब आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। ये है कि पिछले 11 महीने से पाकिस्तान में एक पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पावर पॉलिटिक्स जिस असेंबली को ये माशाल्लाह सुप्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये असेंबली है ना, आपके कहने से तो नहीं होनी है। अगर अवाम उसको नहीं मानेंगे या वो खुद उसको आप अपने अमाल से बनाते हैं। इसी में लिखा है ना 90 डेज का इलेक्शन, वो क्यों नहीं करा रहे? आज बहस ना 90 डेज की, आज बहस है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्चा जो पैदा हुआ उसके बारे में ये लड़ाई अब तो सादम हो क्यों रहा है ना, मुझे नहीं पता। तो देख रहे हैं ना आपके बच्चा पैदा अगर टाइम से पहले हो रहा है तो वजह भी तो होगी ना उसकी कि बच्चा क्यों पैदा हुआ। अब ये बच्चा पैदा होने की वजह ये कि आप टाइम पे इलेक्शन नहीं करा रहे। एक मिनट यार, हौसला सर, इस आदमी को ये नहीं पता कि कितनी तौहीन करता है। मुझे सब पता है यार, एक तौहीन वो खुद जो असेंबली में बैठे वो खुद कर रहे हैं। जब साहब ये रवैया नहीं होता किसी टॉक शो में शिरकत करने का। लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। एवरी सिटीजन, सही बात है। Obedience to the Constitution and law is the unviable obligation of every citizen. सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं है। एक सेकंड ना, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वो एक रूलिंग दे रहा है, आप उसको मानने को तो नहीं। हुकूमत इतनी तनत्तर खां हो गई है, वो कहती है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को नहीं मानेगी। कल को के फवाद चौधरी को इख्तियार ऑर्डर। नवीद साहब, आप मुझे ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया है, क्या होगा इसके बाद? सबसे पहले तो मैं डरता हूँ बात करते हुए कि आप भी कहीं जज ना हो और ये ना सोच लें कि मेरे दिमाग में क्या है और आप कह दें कि ये मैं तो इसको स्ट्राइक डाउन कर रही हूँ बात को। ये तो तमाशा बना दिया मुल्क का। कवानीन की कुछ बुनियादें होती हैं, जूरिस्प्रूडेंस की, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बुनियादें हिला के रख दी हैं। नई नई तशरीहात हो रही हैं।
यानी कि एक कानून बना ही नहीं है, और ये मामला तय है कि जब कानून बनेगा उसके बाद उस पर डिबेट होगी। उन्होंने कहा कि कानून बन भी जाए, सदर मंजूर भी कर ले, तो तब भी इस पर अमल नहीं होगा। अगर आप अंदाजा लगाएं कि ये मामला लेके किस तरफ जा रहे हैं। वो बंद गली तो छोटा लफ्ज रह गया, वो तो कुएं के अंदर डाल रहे हैं सबको, लेकिन आप कुएं में गिर जाएं और उसके बाद हाथ में मारने की कोशिश करें। देखिए जो कुछ ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर लूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान को बंद गली में धकेला। इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कुछ करती आ रही है, पर्टिकुलरली इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, मुझे कोई इस बात में ताज्जुब नहीं होगा कल को सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बैठ कर कह दे कि फवाद चौधरी को ये इख्तियार हम देते हैं कि वो आइन में कुछ तरामीम कर ले, वो लेके आएगा तो हम मोहर लगा देंगे, तो ये मामला यहां तक भी चला जाएगा। ये नीचे काम चला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हो रही है, नवीद साहब ज्यूरिस्प्रूडेंस की वायोलेशन हो रही है, जिस तरह से बेंच फिक्सिंग हो रही है। आप अंदाजा करें कि एक कदगन है कि एक आदमी वन मैन शो है, सुप्रीम कोर्ट के जज लिख रहे हैं कि भाई आपके आमरान इख्तियारात को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, ये बात हो रही है। वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो आमरान इख्तियार को मजीद इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 रुकनी बेंच बनाया हम ख्याल और पैगाम दे रहे हैं कि भाई ये हैं मेरे मसल्स, जिसने जो करना है कर ले, तो उसके जवाब में ज़ाहिर है जिन्होंने जो करना है वो करेंगे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जो करता है उसको करने दें, आर्मी जो करती है उसको करने दें, एग्जीक्यूटिव जो करता है उसको करने दें। हम जो ट्रेसपास कर रहे हैं ना इस वक्त मुख्तलिफ इदारों के अंदर, दैट इज़ अ डाउनफॉल। और ये प्रॉब्लम आप कैंसर डिटेक्ट करें, ये कोई इस तरह की सूरत हाल ना पाकिस्तान में पैदा होती। मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने एक आप कह लो गलती कर दी है इमरान ने कि जो असेंबली से बाहर आ गया, एंड बिकॉज ही केम आउट ऑफ द पार्लियामेंट वी आर विद दिस क्राइसिस। आज इमरान वुड हैव बीन इन द पार्लियामेंट, हमारे पास एक हेल्थी डिबेट होती, एक आप कह लो कि एक दूसरे पे आप तनकीद करो, जो मर्जी करो, एंड वी वुडंट हैव गॉन ऑन टू द अदर रूट्स। फिर ये जो इमरान अभी सेंचुरी करने वाले हैं कोर्ट केसेस के अंदर, ये भी नहीं होते। द क्वेश्चन इज might is right whether it is Pakistan or anywhere else. So इस चीज़ पे देखो जावेद, इस चीज़ पे हमें संजीदगी से बात करनी है। क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट में एक अंपायर होता है, थर्ड अंपायर होता है, किसी रूल्स के तहत मैच होता है ना। ये तो नहीं होता कि आप रूल्स ही कोई ना हो, आपकी एक सेकंड चॉइस, साहब हौसला करें, आप अपनी ख्वाहिशात का रूल्स बनाए जाए। न्यूट्रल है जावेद अगर एक ख्वाहिशात के मुताबिक अपने, आप थर्ड अंपायर किसको कह रहे हैं? थर्ड अंपायर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं। मैं कहता हूँ क्रिकेट होती है, कोई फुटबॉल के कवानीन के बच्चा पैदा होने से पहले उसके बारे में कैसे और बच्चा पैदा हुआ है उसकी वजूहात भी तो होंगी कर ली, क्यों पैदा हुआ है आप उसमें नहीं जाना चाहते, वो बच्चा पैदा हुआ। असेंबली टूटी, असेंबली टूटी, पहले आप सुप्रीम कोर्ट की आगे जजमेंट पढ़ने फिर बात करें। 90 डेज में आपने इलेक्शन कराने, यार इलेक्शन आज की बात करो, आईन के दायरे से अपने आप को निकालोगे तो फिर आपको जाहिल मैं नहीं हूं, आप सुप्रीम कोर्ट का आके फैसला पड़े, जो आईन पे अमल नहीं करना चाहते उनको सोचना चाहिए कि जाहिलियत क्या है। गुजारिश कर रही हूं कि आप दोनों वन बाय वन आ जाएं ताकि जो दो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी तो समझ आए। आप मुझे ये बताइए, ये मेरा पॉइंट है, ये इसका जवाब दे दे, मैं बोलूंगा नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अगर तुमने पढ़ा वो पढ़ के सुना दो। देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये पढ़ के सुना दो, ये फैसला ले लें। अवाम को पता मैं तजिया करने के लिए बैठा हूं, एक सेकंड इफ्तिखार साहब, मैं इधर तजिया करने बैठा हूं, मैं आपको फैसले सुनाने के लिए नहीं बैठा। तो फैसले अगर सुनने हैं ना तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके सुन के आ जाते। सारी बात पहली बात इफ्तिखार साहब सारी बात है कि कोई कह रहा है मेरे मुदाखलत, मेरे इख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है, और एक जान से ये कहा जा रहा है आप हमारे इख्तियारात से तजावुज़ टोटल होगा इतना। नहीं सर, इसमें तो देखें हम ज्यादती करेंगे सुनने वालों देखने वालों से। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है कि उसने कहा अगर सदर भी दस्तखत कर दे तो उसका इतलाक नहीं होगा, प्लीज हमें फेयर होना चाहिए, फेयर इनफ होना चाहिए। सर ये वही फिक्र है जो साकिब निसार ने ख्वाजा अर्ज किया था कि आइन क्या है, कानून क्या है, जो मैं कहूंगा वो आइन है, वो बात कर रहे हैं, टोटल उसी का ग्रुप है, वही बातें कर रहे हो, टोटल हो रही है पाकिस्तान पॉलिटिक्स। इधर मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अजलास बुला रहे हैं, रेजोल्यूशनें पास कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। क्यों आप अपने पॉलिटिकल मसल्स दिखाकर एक आईनी जो आपको एक फैसला दिया गया आप उसको अंडू करना चाहते हैं?
प्रेशर में लाना चाहते हैं अदालत उस्मा को। यार ये कौन सा मुल्क आपने बना दिया? क्या ये अदालत इथोपिया की अदालत है और आपकी पार्लियामेंट पाकिस्तान की है? कि आज आप उसको इतना अगर आपको इनको अचानक द बिल इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग an act of parliament in terms of class 3 of article 75 of the constitution. The legislation is assailed on the various ground. अभी खुद मानते हैं कि the bill is on its way to becoming. बिल्कुल। हमारा पॉइंट ये है, एक बिल जो हुआ नहीं है उस पर पाबंदी आयद करने का मकसद क्या? इतनी सी बात है, इस पे बहस कर लें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नहीं होनी चाहिए थी, मैं इससे एग्री करता हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी नीयत में ही फतूर है। आपकी नीयत नहीं है। जो एटमी ताकत, जो एटमी ताकत हो, 9500 अरब आपका बजट हो, आप उसको ये मसाले दें यार कि हमारे पास 21 अरब नहीं है, पूरी कौम को दुनिया को क्या मैसेज दें? जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है ना, उसमें ये बात की गई है कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत की जा रही है। तो क्या ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत है? अदलिया की जानिब से तो ये भी समझा जा रहा है कि पार्लियामेंट हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही है। हकीकत क्या है नवीद साहब? देखें, पार्लियामेंट ने मुदाखलत किस हवाले से करनी है? पार्लियामेंट तो ये कह रही है अपने इख्तियारात को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें। ये पाकिस्तान बार कौंसिल का मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा है, हामिद खान ग्रुप का मुतालबा है, आसमा जहांगीर ग्रुप का मुतालबा। हामिद खान ग्रुप का नहीं है, प्लीज। वो कहते हैं अभी मैं सुन के आया हूं हामिद खान ग्रुप का, उनका मुतालबा नहीं है। हामिद खान ग्रुप का एक ही बात है कि आप तसादुम मत करें सुप्रीम कोर्ट के साथ। हामिद खान ग्रुप का 100% ये मुतालबा है, आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन कराएं। इसका मतलब है टीवी भी नहीं देखते आप, नहीं देखते, जाके चेक करें। आप कहें मेरे ख्याल वो वाला टीवी देखते हैं, आप देखें तो हवलदार वाला टीवी देखते हैं। आप हामिद खान से चेक करें। हामिद खान ने कहा है कि भाई इख्तियारात को इंस्टीट्यूशनलाइज लाजमन करना पड़ेगा, ये बिल 100% दुरुस्त है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा, खान ग्रुप का भी यही मौक़िफ़ है। नवीद साहब, ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बराबर जान हो जाए और उसके बाद के जनाब जो मेरे दिल चाहे मैं करूंगा? हम यहाँ सारे डेमोक्रेसी के चैंपियंस बैठे हैं। डेमोक्रेसी लोगों के लिए करते हैं ना, कि इनको इनके राइट्स होने चाहिए, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और सर ये हम में शुमार नहीं हो रहे। अपने ताकतवर लोग अपने लिए नहीं सर, दिस इज जमहूरियत है। जावेद, दिस इज तो 11 महीने से कौन सा आवाम का काम हुआ मुझे बता दें। ये इस पार्लियामेंट के इतने झंडे उठा के फिर रहे हैं, आप सुनिए, इस पार्लियामेंट ने गरीब आवाम के लिए 11 महीने में क्या किया है आप बता दें। जावेद देखो, इस कॉन्वर्सेशन पे कंट्रीज नहीं चलती। कंट्रीज वर्क ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। नहीं, असूलों पे चलते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, ख्वाहिशात पे नहीं चलते मुल्क। सर हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। बात यह है कि वज़ीर कानून ने इस लार्जर बेंच को सेलेक्ट करार दे दी है, मगर अब इस दो बड़े जो हैं पार्लियामेंट और अदलिया, इनकी लड़ाई में परेशान और पिस कौन रहा है? वो तो पाकिस्तान की आवाम है और आवाम ही इंतखाबात का मुतालबा भी करते हैं। इन इंतखाबात के लिए जो बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया उसको मुस्तरद कर दिया गया कि फाइनेंस या बजट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने के लिए फ़ंड्स के बिल को मुस्तरद कर दिया है। तो ये मामला कहाँ जा रहा है इफ्तिखार साहब? अगर फ़ंड्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो फिर क्या तौहीने अदालत के मुर्तकिब हो जाएंगे मौजूदा हुकूमत के लोग? जी, ये फैसला तो ये 8 जज करेंगे। अगर ये तौहीने अदालत लगाते हैं तो पहले तो उसको आने दें, सेक्रेटरी को वापस वहाँ से आजकल अमेरिका गया हुआ है IMF के साथ मुआहदे के मामलात पे तशरीफ़ लाए, उनको गिरफ़्तार करें, जेल भेजें और फाइल पर जिसने भी दस्तखत किए हैं, खा वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, क्लर्क है, उन सब पे कंटेम्प्ट लगाएं और उनको जेल भेज दें। और उस कंटेम्प्ट लगा के उनको जेल भेजने के बाद अगर पैसे कहीं से मिलते हैं तो वो हासिल कर लें और फिर अपनी मर्ज़ी का जो ख्वाहिश है वो पूरी कर लें। मैं तो ये तजवीज़ दे सकता हूँ, because I believe in constitution, I believe in the parliament, I believe in the supremacy of the parliament, because parliament मेरी नुमाइंदा है। सुप्रीम कोर्ट तो बाई प्रोडक्ट है ना, आइन की पैदावार है, उसने आइन को नहीं बनाया। तो जिन लोगों ने आइन बनाया है, जो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। तो मैं तो उस फैसले के साथ हूँ और उसके नताइज में कंटेम्प्ट लगती है तो लगाएं। बहुत सारे लोगों को कंटेम्प्ट लगा के ये मसला हल हो जाता है तो कर लें, मैं तो उस पर इनकार नहीं करता। द पावर विच दे हैव शोन टुडे
वो तारीख में लिखी जाएगी कि एक ऐसा अमल जो हो रहा था, जो वो अंडर प्रोसेस था, उसी को प्रीएम्प्ट करके दरख्वास्त गुजार भी कैसे कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीएम्प्टिव एक्शन ऐसा है कि हम ये लिखा है कि अगर सदर दस्तखत भी कर दे तो हम नहीं मानेंगे, तो ठीक है, फिर ऐसा फैसला उसके बारे में भी कर दें। इंतखाबात को लेकर वफाकी वज़रा की जो गुफ्तगू है, पीजे मीर सर आपने भी सुनी, वो किस तरह इस मामले को लेकर आगे चल रहे हैं इंतखाबात को, और फंड्स फराहम भी नहीं किए जा रहे। अब पता नहीं सिक्योरिटी के ऊपर जो उन्होंने ब्रीफिंग देनी है उसके ऊपर वो क्या मामला पेश करेंगे आगे, ये भी एक सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो इन कैमरा पे आ जाएं, क्योंकि आपने चीफ को भी बुला लिया। अब आपने ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना व्यू पॉइंट देंगे कि क्या है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। पार्लियामेंट कहती है इलेक्शन हमने नहीं कराने, बड़ा क्लियर है, देयर इज नो टू वेज। ये लफ्ज़ नहीं कहे पार्लियामेंट ने, नहीं, ये जो चीज़ें मांगी वो नहीं दे रही। चलें आप प्लीज़ देखें, वो इधर लकूनाज आप ढूंढ लें जो मर्जी, बट नहीं, लकूनाज नहीं, पार्लियामेंट ने इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया, बिकॉज आपका ये आर्टिकल आ गया ना, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इनकार नहीं। देखिए अब ये देखें, पार्लियामेंट के हवाले से ये फिक्रा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। आई एग्री विद यू, बिल्कुल अच्छा, थैंक यू, आप ठीक कह रहे हैं। तो ज़्यादा खूबसूरत कोई फिक्रा यूज़ तो सुन लेना, बात ये है कि ये जो एक सिचुएशन आ गई है, इस सिचुएशन को हमने रिडीम करना है। अगर आप रिडेम्पशन पे नहीं जाएंगे, आप बहुत बड़े क्राइसिस में जाएंगे, जहां आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सफ़र करेगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, और हम जो ये लिनन अपनी बाहर भेज रहे हैं, आपका इन्वेस्टर कोई नहीं आएगा यहाँ। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, देयर हैज़ टू बी अ डायलॉग। अब ब्लंडर, मैंने आपको ब्लंडर कह दो, मिस्टेक कह लो, एक हो गई है, बट मिस्टेक्स ठीक हो जाती हैं, मुल्कों में मिस्टेक्स करते हैं, हो जाते हैं, एंड दैट मिस्टेक हैज़ टू बी रेक्टिफाइड इन अ फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। डायलॉग पे कॉन्डेसेंडिंग रिमार्क्स आ रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, बड़े मैं समझता हूँ नेगेटिव्स हैं, कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है, और हम उस बेंच पे बैठ नहीं सकते। आपने एक दूसरा बेंच बना लिया है कोर्ट का, उसको कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा। अब मेरी मर्जी का कोर्ट बनेगा या आपकी मर्जी का कोर्ट बनेगा, किसकी मर्जी का बनेगा, ये मुझे को आपने मलाइन कर दिया है। क्योंकि जब ये आप नुक्ते उठाते हैं कोर्ट्स के ऊपर, दैट मीन्स नो वन हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑन द कोर्ट्स। जब व्हेन यू द पार्लियामेंट डजंट हैव द कॉन्फिडेंस, द रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्या छोड़ो, द वर्ल्ड विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन यू। आपकी जुडिशरी का क्या है, 137 है इस वक्त, आप मुझे बता दें आपकी वो कहाँ आपकी ये न्यूमरोलॉजी जा रही है। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि देखो, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, अदर्स मे नॉट एग्री विद इट। लॉज जो भी बनते हैं पार्लियामेंट में, वो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन से बनते हैं। बिल्कुल आई एग्री विद इफ्तिखार कि अगर थोड़े हैं तो बस थोड़े हैं, लेकिन वहाँ एक मिस्टेक हो गई है, पीटीआई बाहर आ गई है, बट इलेक्शंस के बाद आप इसको कर लो, पूरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। दैट मीन्स देयर विल बी नो आर्ग्यूमेंट। अभी आप देख लो, इस पे भी डिबेट हो जानी है। क्या ये आपकी पूरी पार्लियामेंट थी जिसने ये लॉ पास किया? वाज इट अ फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? नो। द फुल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि जो बाकी मेंबर्स हैं, दे ऑल कम इन, दे वोट, एंड आई एम श्योर दे विल वोट फॉर इट एज वेल। सर फिर वही जावेद ये पहले इनको कर देना चाहिए था। जावेद साहब वाली बात कि नियतें भी तो देखें ना, इमरान खान ने खुद डिसॉल्व की 2 असेंबलीज के इंतखाबात, गलती कर दी ना। हाँ जी, तो गलती कर दी। अब इस गलती को देखो ना, अब गलती को आप एक ही आपके पास है, लोग यहाँ यू टर्न कहते हैं, पॉलिटिक्स में यू टर्न नहीं होते, रिव्यूइंग होती है। ये हमारे तो एक टर्मिनोलॉजी भी इस तरह कर देते हैं। आप यू टर्न को भी पीछे झूठ हर देखें, बदतरीन पॉलिटिक्स ऑल अराउंड है, प्लीज एक को नहीं करें आप, हर बंदा, पूरी बदतरीन पॉलिटिक्स। दिस इज द रीजन आप कहाँ बैठे हो अपने रिजर्व्स के साथ। दिस इज द रीजन लोग भूखे भूखे नंगे मर रहे हैं, और आप हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं सारे इस प्रोग्राम के अंदर। आज क्या पूरा मीडिया लगा हुआ है, इमरान गवर्नमेंट, इमरान गवर्नमेंट। हम क्यों कर रहे हैं, हुकूमत ये कर रही है। लो, जो वक्त की हुकूमत है उसका काम है ये कि मुल्क को डायरेक्शन देना। ताली दो हाथ से बचती है। जावेद साहब, आप मुझे ये बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात का मामला है, वहाँ का भी केस है, और वफाकी और सूबाई हुकूमत, गवर्नर और सदर को इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है पंजाब वाला? फार्मूले का मुझे ये तो पता है इतना कि यहाँ जो जंग हो रही है वो ख्वाहिश और ज़िद की जंग है, ठीक है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग है। और ये वो तसादम है जिसमें अदारे एक दूसरे को खुल के सामने आ गए और एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे पार्लियामेंट है।
इनकी नीयतों में फतूर है और इनमें से किसी को भी पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है। ये मैं बिल्कुल ओपन कह रहा हूँ। जो 11 महीने में पीजे मीर ने बात की कि अपने हमसाया ममालिक को देखो, रीजन में क्या हो रहा है, ईरान और सऊदी अरब आपस में मिल गए हैं, ठीक है, और रशिया कौन सी पावर अख्तियार करता जा रहा है। जो मैं आज से 2 साल पहले बात करता था कि रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर की दुनिया उस तरफ जा रही है, और हमारी क्या हो रही है जी कि ये बेंच 8 रुकनी क्यों है, 7 का क्यों नहीं है, 3 का क्यों नहीं है, 5 का क्यों नहीं है। हमारी बहस ये हो रही है। इन कैमरा सेशन जो बुलाया गया है सिक्योरिटी के हवाले से, आपको क्या लगता है नवीद चौधरी साहब, एक ही मामले के ऊपर बार बार बातचीत की जा रही है, क्या पहले इस पर बात नहीं हुई? क्या पहले ये बात क्लियर नहीं कर दी गई कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, हमारे पास फाइनेंस नहीं है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए? तो फिर बार बार एक चीज़ को ज़ेरे बहस ला रहे हैं, तो जो सिचुएशन है वो तो क्लियर है, इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही हुकूमत। इसकी बुनियाद है और बड़ी जायज़ वजह है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि रौंदी मारी जा रही है। जब आप रौंदी मारेंगे तो जवाब उसी तरह से आएगा ना। जो पिटिशनर गए हैं यहाँ पर, ये कौन है आपको नहीं पता? अब मैं नाम लूँगा तो मुमकिन है वो एडिट हो जाए। उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। उनमें से एक आदमी को तो एफआई ने गिरफ्तार भी किया था पिछले दिनों। ये कौन सा वकील गया हुआ है आपको नहीं नज़र आ रहा? फिर किस वकील ने, आज जो पीसीओ वाला वकील था जो आया, किस इंटेंशन के साथ वो गया और किस तरह से उनको कहा गया है कि जल्दी जल्दी पिटिशन लाओ, हमने इसको एडमिट करना है। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपका जो सवाल है उससे पहले एक वाक़या जो मैंने पढ़ा था मैं बताता चलूँ। वो उन्होंने कहा कि क्रिकेट में भी अंपायर होते हैं, तो भाई अंपायर बन के अंपायर होना चाहिए ना। ट्रूमैन एक बहुत बड़े फास्ट बॉलर थे इंग्लैंड के, तो वो क्रिकेट खेलते खेलते ना तो आ जाता है ना आदमी, एक्स्ट्रा जब एक्टिविटी हो जाती है, तो कहीं दूर दराज के इलाके में चले गए और नाम बदल के वहाँ उन्होंने कहा मैं चंद दिन सुकून से रहूँगा। वो कहते हैं कि मैं अभी पहले दिन ही वहाँ था तो एक नौजवान ने आके दस्तक दी, मैंने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने कहा ट्रूमैन, कहता मेरे पाँव की ज़मीन से ज़मीन निकल गई। मैं तो जॉन के नाम से मैंने वहाँ कमरा बुक कराया हुआ था। मैंने कहा है भी तुमने कौन से कैसे पहचान लिया, साफ़ी हो तुम कोई? कहता नहीं सर मैं साफ़ी नहीं हूँ, हमारा यहाँ जो क्रिकेट होता है ना लोकल, उसमें बहुत ज़्यादा रौंदी होती है और उसमें अंपायर मिले हुए हैं टीम दूसरी के साथ, टीम हमारी अच्छी है और हर दफ़ा हम हरा देते हैं और आखिर की हुई है। मुझे पता लगा था कि आप यहाँ आए हैं तो मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप आ जाएंगे तो इस दफ़ा तो हमारे साथ कम से कम ये नहीं होगा, आप जैसा बड़ा प्लेयर होगा तो विक्टिम भी उड़ा देगा और एक चीज़ों ऑब्जर्व भी कर लेगा। ट्रूमैन कहते हैं मैं तो बिल्कुल क्रिकेट खेलने के मूड में नहीं था, लेकिन जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो इश्तियाक पैदा हो गया। मैंने कहा चलो वही देखते हैं। तो मैच वाले दिन मैंने जॉन के फर्जी नाम से ही उनकी टीम में शमूलियत इख्तियार कर ली। टॉस हुआ तो बॉलिंग हमें मिल गई। कहते हैं मैंने पहली गेंद कराई तो वो LBW था, मैंने अंपायर की तरफ देखा तो अंपायर खामोश खड़ा रहा। मुझे लगा कि मुमकिन है जज ना किया हो। दूसरी जब मैंने गेंद कराई वो भी स्विंग करके अंदर गई तो उससे भी मुझे वो ज़्यादा क्लियर LBW था। अंपायर फिर अपनी जगह खड़ा रहा। मैंने कहा ये तो कोई ना कोई गड़बड़ है। तीसरा चांस मैंने ये लिया, मैंने फिर आउट स्विंगर फेंका, वो गेंद बल्ले को स्ट्रिक मतलब टच करके निकली, स्लिप में गई और फील्डर ने पकड़ लिया। मैंने कहा आउट। अंपायर फिर खड़ा रहा। कहता मुझे समझ आ गई कि यहाँ तो आखिर ही हो गई, ये पता नहीं किस देसी मुल्क के अंपायर आए हुए हैं। कहता मैं पीछे से आया और आके मैंने पूरी स्पीड के साथ यार्कर मारा, तीनों विकेटें उखड़ के वो गई। मैंने कहा बताओ? कहता कोशिश तो तुमने बहुत की लेकिन ये 9 बॉल थी। अभी हमें एक ब्रेक पर चलना है, जिसके बाद वापस आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से एक कोशिश की जा रही है मिसाक मईशत के लिए। हो सकता है कि अब मुलाकातों का सिलसिला बढ़े आगे और जो अपोजिशन है उनको टेबल पर बिठाया जाए, बात की जाए। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। ग्रेटर डायलॉग की तरफ बढ़ने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें कि यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, नवीद कमर हैं, कमर जमान कायरा हैं और मुलाकातें की जाएंगी, अपोजिशन के साथ भी बैठा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि मिसाक मईशत के लिए ये मुलाकातें होंगी। तो नवीद चौधरी साहब आप ये बता दें कि ये मुलाकातों से कोई फैज़ भी हासिल हो पाएगा? बहुत कोशिश की गई मिल बैठ कर बात करने की, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की जानिब से अब ये सूरत हाल सामने आई है, आप बताएं क्या होगा? देखें सारा मामला जो इस वक्त पाकिस्तान में आइनी सूरत हाल है और माशी सूरत हाल उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मतलब आप जा रहे हैं बात कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं हो सकता कि वो अदालती इस्लाहात का बिल जो है उसके वाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। ये तो पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया। माशी सूरत हाल है उसके वाले से गुफ्तगू हो सकती है, सियासी सूरत हाल है उसके वाले से गुफ्तगू हो सकती है। उसमें भी वही होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो क्या है। ये तीनों लोग जो इसमें शामिल किए गए हैं कमेटी के अंदर, ये बड़े मुतज़िल मिजाज हैं
और बड़े सीजनड हैं और गुफ्तगू बड़े नरम अंदाज में करते हैं। लेकिन ये मैं आपको गारंटी करता हूँ यहाँ पर आज बैठ के कि इनका जो बॉटम लाइन होगी उसमें ये ना तो आइन पर समझौता करेंगे, ना ये पाकिस्तान की गिरती हुई माशी सूरत हाल पर अगर कोई ऐसा मुतालबा आगे से किसी ने कर दिया कि हम ये चाहते हैं, उस पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जुडिशल रिफॉर्म पर भी अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ अब साबित हो चुकी है कि कुछ लोग पहले वर्दी पोश आ जाते थे जो पार्लियामेंट को ताला लगाने की कोशिश करते थे और लगा देते थे, बल्कि बाद में ये वतीरा जो है वो थोड़ा बाजारों ने पकड़ लिया और ये रवाज अब जड़ पकड़ता जा रहा है। तो इसकी भी रोक टोक होगी। तो ये समझाने की कोशिश की जाएगी, मुलाकातें ज़रूर होंगी, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, और ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ये अपने पास से नहीं कर रहा। PTI पूरी एक तरफ होती है, इमरान खान और उनके नामलूम मुशीर, एक तो उनकी ज़ौजा ही हैं, उनकी एक अप्रोच और होती है। ये जनरल बाजवा के दौर में भी होता रहा है और उसके बाद में भी होता रहा है। अभी भी लाहौर में बैठे हुए हैं तो किसी सुपरस्टिशन के बायस ही वो यहाँ बैठे हुए हैं। वो बनी गाला में भी उनको इतने खतरा है जितना यहाँ हो सकता था। तो कहने का मकसद ये है कि वो बात अगर आप करते हैं, कमेटी बन जाती है उधर से परवेज़ खटक की, शाह महमूद कुरैशी की और असद उमर की, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, और वहाँ बैठ के आप कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं और अब उनके पास कोई मैंडेट नहीं होगा। अगर वो तय कर लेते हैं और वो वापस जाते हैं और वहाँ लोटा उल्टा घूम जाता है तो सारे के सारे मुज़ाकरात धरे रह जाएंगे। तो इस मसले का कोई आसान हल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मुज़ाकरात करने में क्या रजा होनी चाहिए। सर, मुज़ाकरात की जहाँ तक आप बात करें, मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो वन एजेंडा ही सामने आएगा और वो है इंतखाबात का। तो इफ्तिखार साहब, कहीं सेटलमेंट होती दिखाई देगी? इंतखाबात के बारे में तो फ़ैसला करेगी PDM की क़यादत मुश्तरका तौर पर, पार्लियामेंट का फ़ैसला होगा और पार्लियामेंट के पास ही ये हक़ है। और ये जो कमेटी पीपल्स पार्टी ने बनाई है बिल्कुल सही है कि आइए बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम को बुरी सूरत हाल का मुकाबला करना पड़ रहा है उसमें कोई बेहतरी लाएँ। देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या तजावीज़ आती हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और एक किस्म का इम्तिहान भी होगा PTI की क़यादत का कि वो आटे के बारे में, चीनी के बारे में, घी के बारे में, दालों के बारे में, स्कूल्स के बारे में, दवाइयों के बारे में, पेट्रोल के बारे में, कीमतों को कम करने, रेगुलेट करने के लिए क्या तजावीज़ पेश करती है और आइंदा सालों में इन चीज़ों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या तजावीज़ पेश करती है। अगर तो वो संजीदा हैं पाकिस्तान में सियासत के बारे में और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के बारे में, तो फिर इनको ऐसी ही तजावीज़ देनी चाहिए। बल्कि मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए गुजारिश करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन तीनों दोस्तों से कि ये टर्म ऑफ रेफरेंस ऐलान कर दें। और मैं इन तीनों को अभी मैसेज करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन से, मेरे पास नंबर हैं इन तीनों के, कि बराए मेहरबानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर कर दें, क्योंकि आप इक़्तिसादी बात करना चाह रहे हैं। ये न कहा जाए कि ये इक़्तिसादी बात नहीं हो रही, ये सराइकी बेल्ट में आने वाले इलेक्शन के बारे में कुछ गिव एंड टेक हो रहा है। तो मेरा ख्याल है उनको ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी क्लियर कर देने चाहिए। ठीक है, TORs की बात करें इफ्तिखार साहब आप, लेकिन क्या इन TORs पर PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक पेज पर आएगी? ये अपने आप में एक सवाल है। आप क्या कहते हैं? आएगी। मैं देखे ना, जहाँ तक मुर्शद का मामला है, ये तो आप, मैं तो इतनी सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं, शायद आप भूल जाती हैं कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तब तो ये कुछ आइन वाइन, ये कानून, ये लॉज, ये झगड़ा तो नहीं था। उस वक्त कहा गया था कि आइए बैठते हैं और हम एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो मुर्शद के बारे में हो। तो नई बात तो नहीं कर रहे थे आप। मैं हैरान हूँ कि आप इतनी सीजन जर्नलिस्ट होने के बावजूद भूल गए इस बात को। सर, बात यह है कि मुल्की मईशत के लिए ये सब एक पेज पर आए भी तो सही ना, ऐसा भी तो नहीं होगा। इसीलिए तो हो रहा है ना। मैं पीपल्स पार्टी वाले क्या करने जा रहे हैं, मैंने आपको इतनी खुल के बात कर दी, मैंने आपके प्रोग्राम में मुतालबा कर दिया कि TOR भी बता दिए जाए। व्हाट एल्स वी कैन आस्क। सर, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाजे कर दिए जाएं और इससे फिर पता चलेगा कि क्या PDM एक पेज पर मौजूद है या नहीं है। PJ सर, आप बता दें इस पर। देखिए, सबसे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जगह यहाँ होगा टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस। PTI का बिल्कुल बड़ा क्लियर एक व्यू पॉइंट है, दे विल नॉट टॉक ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट इलेक्शंस, बिकॉज PTI डजंट हैव अ प्रेजेंस इन द असेंबली। तो जब उनकी असेंबली में है नहीं है तो ऑन व्हाट कंडीशंस एंड व्हाट टर्म्स दे आर इन द सेनेट सर, दे आर उसे सेनेट तो बहुत बात की बात है ना। बड़ा आइडिया तो होगा ना, कोई महंगाई का कोई तैयारी तो की होगी उन्होंने। महंगाई की किसने बात की, मुझे बता दें। ये किस लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये जो कमेटी जा रही है? सर, ये अगर आपको याद हो, आपने 3-4 दिन पहले आपने बात की थी काउंसिल ऑफ एल्डर्स। मैं तो अभी भी ठीक है ना, ये एल्डर्स तो आपने आ गए, लेकिन ये एल्डर्स बड़े महदूद हैं।
इसके अंदर से आप बाकी पार्टीज़ के भी एल्डर्स निकालें जो कि वेल्ड करें चीज़ को। हमारा तो सिचुएशन बिल्कुल ब्रेक डाउन हुआ है। ये आप सर स्टार्ट तो करें ना, देखिए ना सर, कोई इंडिकेशन तो दे ना। ये इफ्तिखार साहब, आई विश ये जो आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़ स्टार्ट तो करें, ये तो बहुत देर का करना चाहिए था। It is never too late. It is never too late. It is never But too late. I still would say you should have other stakeholders within this, जो बिलावल ने बनाई है सर, कमेटी। यही तो बात मैं कर रही थी कि हमें ये देखना होगा कि बाकी की रिप्रेजेंटेशन जो है पीडीएम के अंदर बाकी की जमातें हैं, क्या वो इस पर मुत्तफिक हैं या नहीं। इस 3 रुकनी जो कमेटी बनाई गई है, इस पर बाकियों की रिप्रेजेंटेशन भी हो। पीडीएम के अंदर आप फ्रैक्चर्स अभी आप देख लें, मौलाना फजलुर रहमान की कई कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, आसिफ जरदारी की कई कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, बिलावल की खुद कई कन्फ्लिक्टिंग। आप ये साबित करना चाहती हैं मोहतरमा कि ये जो कुछ भी है ये झूठ है और इसका कोई मकसद No, no, ऐसा तो नहीं है। ये सब तो रोज़े रोशन की तरह आया है। मेरे कह देने से कुछ आपका ख्याल ये सब कुछ नहीं है। नहीं सर, बात ये है, मैं कह रही हूँ 3 रुकनी कमेटी जो बनाई है, अगर हुकूमत कोalition के साथ आप बना सकते हैं तो फिर आप इस 3 रुकनी कमेटी के अंदर बाकी दीगर जमातों के अरकान की शिरकत एक बात बड़ी क्लियर है, पीडीएम बिल्कुल कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हाँ, नहीं है। 100 दफा वो कह चुके हैं। जावेद साहब, आप मुझे ये बता दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जानिब तो हम आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं करनी होगी इन मेंबर्स के साथ मिलकर? बुनियादी तौर पे देखो, इशू एक ही है। अगर जिसकी तरफ आप बार बार इफ्तिखार साहब को लाना चाह रही थी, लेकिन इफ्तिखार साहब हर बात का एक ही जवाब देते थे कि ये इंतखाबी इत्तेहाद है। हाँ, इंतखाबी है, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये सिर्फ पावर शेयरिंग इत्तेहाद है। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं ये पावर शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, पाकिस्तान में ताकत को एंजॉय करने की शेयरिंग के साथ वैसा ही है। तो बुनियादी तौर पे आसिफ जरदारी साहब जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं इस इनिशिएटिव को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और करना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस गहराई में, यही हुकूमत जितनी गहराई में पाकिस्तान को ले जा चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि इन हालात को अब दुरुस्त करने के लिए, अब दुरुस्त करने के लिए वक्त की जरूरत है कि जिसकी तरफ आप कह रही हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे और अपनी जिद पे रहेंगे कि हमारे पास 21 अरब नहीं है, हमने इलेक्शन नहीं कराने, और इस सोच के साथ बैठेंगे तो कुछ नहीं। बात यह है कि आपको ओपन माइंड से बैठना चाहिए। मुल्क इस वक्त मिसाक मईशत की भी जरूरत है, मिसाक सिक्योरिटी की भी जरूरत है, मिसाक जमहूरियत की भी जरूरत है, मिसाक आइन की भी जरूरत है। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आप साहब, आपका भी, नवीद चौधरी साहब और पीजे मीर सर। बात यही है कि अगर पूरी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक अगर एक टेबल पर आकर बैठ सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान में क्यों ये सियासी जमातें एक पेज पर आकर नहीं बैठ सकती? मिसाक जमहूरियत के लिए हम इकट्ठे होते हैं, मिसाक मईशत के लिए भी हमें इकट्ठे होकर मुल्क के लिए बात करनी होगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाजत अल्लाह के बाद।